इमरान साहब, ऐसा लग रहा है कि आईएमएफ का जो एक मामला तय हो गया है और पहली किस्त भी मौसूल हो गई है, तो उसके बाद हुकूमत थोड़े पूरा एतमाद हो गई है और वो कह रही है कि अब चीज़ें हमारे पास अंडर कंट्रोल हैं और अब कोई इशू नहीं है। तो ये आप समझते हैं वाकई अब एतमाद की बात है उनके लिए? देखें, आप ये तो कह सकती हैं कि उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये कहना कि तमाम परेशानियां दूर हो गई हैं और सब यहाँ पे चीज़ें ठीक हो गई हैं, एकदम से मईशत भी ठीक हो गई है, तो मैं ऐसा नहीं समझता। अलबत्ता हुकूमत के लिए ये था कि जो बिल्कुल एक डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा और ये कि जी IMF से नहीं मिलेगा कर्ज अगर तो क्या होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि अब IMF की जो मामलात हैं वो आपके दोस्त ममालिक, ख्वाह वो चीन हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, तमाम आपके दोस्त ममालिक भी जो हैं वो IMF के बगैर आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। आपने अपनी रेपुटेशन साख इतनी ख़राब कर ली है कि लोग बिल्कुल भी आपके साथ अब उस तरह से मदद करने को तैयार नहीं, कोई आपको कर्ज देने को तैयार नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हुकूमत के लिए, कोई भी हुकूमत हो उसके लिए परेशान कुन होती हैं। मौजूदा हुकूमत अब इसलिए ज़रा थोड़ा सा सुख का सांस ले सकती है कि IMF ने कर दी है। अब आपके जो दूसरे ममालिक के साथ भी मामला थे रोल बैक कर्ज़ों के और दूसरे, वो भी हो जाएंगे। उसी तरह से फिर अब हुकूमत का ये दावा कि जो महंगाई की शरह में कमी हुई है और शरह सूद जिस तरह से कम हो रही है, तो आर्मी चीफ की जो कराची के बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने वहाँ पे बड़ी इस बात की तो श्योरिटी दी है कि हालात मज़ीद चंद दिनों में, आने वाले दिनों में बेहतर होंगे। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत के लिए बेहतर है। अतिक आज़मी साहब, ये हुकूमत का कोई आर्जी एक चैन की बांसुरी बजाने का टाइम है, या फिर आपको लगता है कि क्योंकि इनका नैरेटिव ये रहा है कि जी जब तक हमें ये नहीं मिल रहा IMF पैकेज ये वो, तो PTI की भी ये उम्मीद लगी हुई है कि पता नहीं मईशत के बहरान की वजह से हुकूमत खुद ही अपने बोझ तले दब जाएगी और खुद ही ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब वो चीज़ नहीं है, अब हमने थोड़ा सा सर्वाइव कर लिया है। तो इसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे अभी भी, या अब उनके हाथ में अंडर कंट्रोल हैं चीज़ें? नहीं जी, अंडर कंट्रोल तो नहीं है। इस वक्त जो मईशत की हालत है वो कतन कोई, जिसे आप कह सकते हैं, मिसाली नहीं है। आप इसमें जो मर्जी हुकूमत वाले दावे करते रहें, इस मुल्क में 1 रुपया भी महंगाई कम नहीं हुई। पहले तो लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। हुआ ये है कि पहले अगर रोज 10 रुपए कीमतें बढ़ रही थी, अब रोज 4 रुपए कीमत बढ़ रही, तो कीमत अभी भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी आई है, वो भी किस हद तक आई है, वो भी उसके ऊपर भी बंदा एक दूसरे के साथ वो बहस कर सकता है। दूसरी बात यह है कि क्या इस मुल्क के अंदर, आज वजीर खजाना भी कह रहे थे कि जी तारीख के बुलंद तरीन रिजर्व्स हो गए हैं हमारे। क्या वो रिजर्व्स FDI की वजह से हुए हैं? क्या वो रिजर्व पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की वजह से हुए हैं? या फिर अगर हमें IMF से पैसे लेके हमने अपने रिजर्व बढ़ाने या किसी और मुल्क से पैसे लेके रिजर्व बढ़ाने, तो वो हकीकी मानों में तो हमने वो कैपिटल जनरेट नहीं किया। हकीकी मानों में तो यहाँ पे कोई उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। हुकूमत कोशिश तो बहुत कर रही है। 1 साल से हम देख रहे हैं कि वो कभी कह रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। $1 भी अभी तक हमने नहीं देखा जो बताया गया हो। MOUs तो रोज हमें दिखाए जाते हैं, जबरदस्त किस्म की फाइलें होती हैं, लेदर के अंदर बंद होती हैं। मेरे ख्याल में उतना खर्चा तो फाइलों पे आ गया होगा जितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आई इस मुल्क के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं आ रही है। ये कर्जा हमें मिला है, 24वीं दफा हमने IMF से कर्जा लिया है। अब इससे हम बाहर किस तरह निकलेंगे? फिलहाल तो मुझे कोई भी ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे जहां पे ये लगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ में इजाफा हो गया है, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो गया है, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो गया है, हमारे FDI में इजाफा हो गया है। वहां पे तो हमें कहीं पे भी इजाफा नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत किस तरह इन सारी चीजों को टैकल करती है। बिल्कुल ठीक, लेकिन एक और मसला जो दरपेश है इमरान साहब, वो अमन अमान का भी है। पहले भी इस किस्म का वाकया पेश आया था बलूचिस्तान में, जहाँ शनाख्ती कार्ड देख कर कुछ मजदूरों को जो है वो शहीद कर दिया गया। ये कल रात फिर वाकया इस तरह का पेश आया, 7 मजदूर कत्ल कर दिए गए, मुल्तान से उनका ताल्लुक था। पहले भी उस पर एकदम हमने देखा कि बड़ी हंगामी मीटिंग्स और ये वो कि जैसे बड़ा हम करने लगे हैं। बकौल वजीर दाखिला एक SHO की मार हैं और जी हम सारे मामला ठीक कर लेंगे। उसके बाद फिर खामोशी हो गई और चंद दिन बाद फिर एक और वाकया। ये क्या इशू है कि जिसको हुकूमत अभी तक एड्रेस नहीं कर पा रही? समीना, देखें, ये इशू बड़ा गंभीर है। ये इस तरह का इशू नहीं है कि हुकूमत एकदम से को दिया रगड़ेगी या चुटकी बजाएगी तो मामला हल हो जाएगा, क्योंकि ये मामला बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एक तो ये सबसे पहली बात कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं या दूसरे ममालिक हैं जो हमारे दुश्मन ममालिक, उनकी जो नेटवर्किंग है यहाँ पे और मुकामी लोगों के साथ जो गठजोड़ है, पहली बात तो इसकी बुनियादी वजह वो है।
दूसरे फिर आपके जो महरूमियों का शिकार कुछ लोग हैं जो उनके आलाकार बनते हैं, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, वो हैं। और तीसरे सबसे बढ़ के जो लापता अफराद हैं उनके साथ भी ये मामला किसी हद तक जुड़ा हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। हुकूमत अगर सिर्फ ये कह दे कि जी हमने इतने अरब रुपए दे दिए और ये हो गया, इससे ये काम नहीं होगा। ये काम नहीं, वो तो ऑपरेशन करने जा रहे थे ना, पिछले आखिरी दफा तो हमें यही बताया गया था कि हम एक मैसिव ऑपरेशन करने लगे। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये इस तरह से नहीं होगा। आप ऑपरेशन भी कर दें, ऑपरेशन के बाद भी आपको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठना होगा, आपको उनके साथ टेबल टॉक करनी होगी, उनके मसाइल सुनना होंगे, उनके मसाइल हल करने की तरफ जाना होगा। और फिर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो मुल्क दुश्मन हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको वाकई करार जो सज़ा है वो देनी होगी। ये दोनों पहलू मिल के काम इस मसले को हल कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ से मसला हल नहीं हो सकता। अतः काज़मी साहब, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस मामले के ऊपर भी फिर हम देखते हैं बाज़-औक़ात अजीब लोग नैरेटिव बनाने लगते हैं, सुबाइयत की बात शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हुकूमत का अगर रिस्पांस देखें तो ऐलानात तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि हमने इतने पैकेज दे दिए, ये हमने तरक्याती काम भी करवा दिए, अब हम ऑपरेशन भी करने जा रहे हैं, लेकिन उसका हमें ऑन ग्राउंड कुछ रिजल्ट निकलता तो नजर नहीं आता। देखिए, इस समीना पहली तो बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोग ये कार्रवाइयां कर रहे हैं वो कतन जो है उन ना वो मजलूमियत का कोई नारा लगा सकते हैं, ना वो किसी और स्ट्रगल का कोई नारा लगा सकते हैं। ये सरासर दहशतगर्दी है। कैसे आप लोगों को शनाख्ती कार्ड देख के गाड़ियों से निकाल के आम सिविलियंस को कत्ल कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है। और अगर इसकी कोई जिम्मेदार है तो वही लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये अरसा दराज से ये मामला चल रहे हैं, बार बार सिक्योरिटी का लैप्स होता है, सिक्योरिटी का फेलियर होता है। जो हुकूमत ये दावे कर रही है, कितने आज तक इन्होंने वहां पे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिनकी जिम्मेदारी है वहां पे सिक्योरिटी की? कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की? किस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई की? आज तक इन्होंने किया क्या है? तो ये कह देना कि जी हमने बड़ा जबरदस्त तरीके से कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जब हमला हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं जी हमने उनको शिकस्त दे दी। भाई, वो हमला होना ही हमारी नाकामी है ना। तो इसको देखने की जरूरत है कि इसमें कहां पे हम फेल हो रहे हैं और क्यों फेल हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो इस तरह के मामलात होते हैं, दुनिया की अगर आप तारीख उठा के पढ़ें, जो नजरियाती मामलात हैं ना, जो हमारी सरहद के दूसरी तरफ हैं, नॉर्थ के एरियाज में हैं, जहां पे उधर एक आपको मूवमेंट नजर आती है, वहां पे आपको नजरियाती मसला नजर आता है कि वो आपको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना कुछ और करना चाहते हैं। जो नजरियाती मसाइल होते हैं वो कभी भी बातचीत से हल नहीं हो सकते। वो इंसानी तारीख इस चीज की गवाह है। आप कोई भी किताब उठा के देख लें। लेकिन जो जोग्राफियाई मामलात होते हैं ना, वो बातचीत से उनका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। उसकी आप बहुत माजी में भी जा सकते हैं, आप नॉर्दर्न आयरलैंड में भी जा सकते हैं, दीगर भी बहुत सारी आपको मिसालें मिल सकती हैं, यूरोप के अंदर मिल सकती हैं, दीगर जगहों पे जोग्राफियाई मामलात को आप बातचीत से हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको टू प्रोन स्ट्रेटेजी चाहिए। जो लोग इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें और साथ साथ इसका सियासी हल निकालने की कोशिश करें। एक एसएचओ के जरिए आप पूरा जलसा रोकने की कोशिश करते हैं और एक एसएचओ के जरिए आप जो है वो पूरा सूबा चलाने की बात करते हैं। इस तरह ये मामला हल नहीं होंगे।